तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 1 जुलाई और ये हमारे ही फैमिली द सक्सेस फैमिली के ही एक मेंबर हैं जिन्होंने अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच सर, आपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया, फैमिली को फैमिली समझा और इन्होंने मेल किया था मुझे कि मैम आपकी वीडियो से बहुत ज़्यादा लाभ मिले और बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड लग रहे थे। इतना मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे मेरे इंटरव्यू में। तो वो हम इनका इंटरव्यू पढ़ के जान ही लेंगे। तो इन्होंने थैंक यू भी बोला है, तो सर थैंक यू की कोई बात नहीं है। अगर आप लोगों में से भी किसी का इंटरव्यू होता है जैसे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोग भी प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिएगा ताकि भविष्य में जो भी बच्चे इंटरव्यू देने वाले हैं तो उनको मदद मिले। तो सबसे पहले इनका इंटरव्यू देख लेते हैं। 28 जून को था, 22 मिनट इनका इंटरव्यू चला और राजकुमारी गुजर मैम का बोर्ड इनका था। तो सबसे पहले राजकुमारी मैडम ने ही पूछा आपने 10th कहाँ से की? 10th 2007 में की है। तो इन्होंने बोला होगा जी मैम। तो फिर बोला कहाँ से की, दूसरा क्वेश्चन। फिर आपने 12th 2009 में करी है, क्या वहीं से की? सेम ऐसे ही मुझसे पूछा गया था। मतलब कुछ कुछ चीज़ें वो अपने आप से बोल रहे थे और कुछ हमसे पूछ रहे थे, क्या वहीं से करी है, मतलब जहाँ से 10th करी है। तो इन्होंने बोला होगा हाँ। आपने बीए 2015 में किया, कहाँ से किया, क्या सब्जेक्ट रहे आपके बीए में। आपने पीजी 2018 में किया और सब्जेक्ट क्या थे, ये पूछा गया। फिर आपने बीएसटीसी किया है, 2012 से आप टीचर हैं, पोस्टिंग कहाँ है आपकी, और आपकी हॉबी स्विमिंग है। स्विमिंग तालाब में करते हो या स्विमिंग पूल में करते हो। तो हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चन चेयरमैन सर ही पूछ लेते हैं, मतलब जो हमारे बोर्ड का चेयरमैन होता है वो ही पूछ लेता है। 1-2 क्वेश्चन तो इनसे भी ऐसा ही पूछा गया। जनरल क्वेश्चन थे इनके, डीएफ के ही ये सारे क्वेश्चन थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, तालाब और स्विमिंग पूल में स्विमिंग में क्या अंतर है। इन्होंने दोनों बताए होंगे कि मैम तालाब में भी करता हूँ, पूल में भी करता हूँ। तो उन्होंने पूछा अंतर क्या है, ठीक है। फिर पोखरण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों प्रसिद्ध है, पोखरण में और क्या क्या प्रसिद्ध है। शायद ये जैसलमेर या आसपास के होंगे, इसलिए मे भी शायद ऐसे क्वेश्चन इनसे पूछे गए, ठीक है। फिर मेंबर फर्स्ट ने पूछा साम्यवाद क्या होता है, समाजवाद और साम्यवाद में क्या अंतर है, क्या चीन में साम्यवाद है, फासीवाद की अवधारणा क्या है, भारत में समाजवाद की प्रकृति कैसी है, लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हो। मतलब सारे क्वेश्चन एक तरह से वर्ल्ड हिस्ट्री में से पूछ लिए कि पहले तो साम्यवाद, ये ऐसे बेसिक क्वेश्चन हैं, हमें थोड़े थोड़े आते भी हैं, लेकिन अगर इंटरव्यूअर फंसाना चाहे तो हमें इनमें से बहुत सारी तरीके से फंसा भी सकता है। तो साम्यवाद क्या होता है, फिर समाजवाद और साम्यवाद में क्या डिफरेंस है। ये आईएएस के इंटरव्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। क्या चीन में अभी साम्यवाद है, फासीवाद की अवधारणा कहाँ से आई थी, भारत में समाजवाद, किस तरह का समाजवाद है भारत में, मतलब, ठीक है। और लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हो। उन्होंने कहा होगा कि भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है, तो अगला क्वेश्चन लोकतांत्रिक समाजवाद से आप क्या समझते हो। फिर मेंबर सेकंड ने पूछा क्या स्विमिंग ओलंपिक में भी होती है। तो दोस्तों क्योंकि अभी ओलंपिक गेम्स हो रहे हैं और अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई हॉबी रख रहे हो ना, तो जैसे इनसे क्वेश्चन पूछा गया है, किसी भी तरह से अटैच करके आपसे भी ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में भाग लिया हो, स्विमिंग में कितने स्ट्रोक होते हैं और कौन कौन से स्ट्रोक होते हैं, तो दोस्तों उनको अच्छी खासी नॉलेज होती है। हम ऐसे ऊपरी ऊपरी हॉबी नहीं रख सकते हैं। अगर हमारा इंटरेस्ट है रियल में, या फिर हमने अच्छी तरह से हम रटने की कैपेसिटी रखते हैं उसके बारे में कि हम सारी पक्ष इसके देख लेंगे, तभी हमें वो हॉबी रखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए स्ट्रोक विस्ट्रोक, अब हमें स्विमिंग नहीं आती, हम थोड़ी स्ट्रोक विस्ट्रोक जानते हैं, तो जिसको आती है वही तो जानेगा, ठीक है। इसके बाद में प्रथम विश्व युद्ध के कारण बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बताइए। ये हो क्या रहा है, इनसे इतने ज़्यादा क्यों पूछ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन। संगम साहित्य क्या होता है, मतलब इन्होंने हिस्ट्री से ही करी है, ये तो फिक्स है ना, हमें हिस्ट्री से की होगी, इसलिए ये पूछा जा रहा है। दक्षिण भारत में प्राचीन काल में कौन कौन से साम्राज्य थे, तो ये भी इनसे पूछा गया, ठीक है। इसके बाद में नल दमयंती की कहानी के बारे में बताओ, नल कहाँ के राजा थे। तो एक क्वेश्चन था जो बराबर सुनाई नहीं दिया इनको, 7वीं से 12वीं शताब्दी तक मुस्लिम आक्रांताओं से संघर्ष किसने किया, ठीक है। ये इनसे मेंबर सेकंड ने पूछा। फिर गुजर मैम ने वापस पूछा कि राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था दोस्तों, संभाग कब शुरू हुए थे, फिर बीच में कब ख़त्म कर दिए गए थे, वर्तमान में कितने संभाग हैं, कौन कौन सा जिला कौन से संभाग में आता है, हम जिस जिलों से बिलोंग करते हैं वो कौन से संभाग में आता है, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये पहले भी मैंने डिस्कस किया था आपसे कईयों बार, और इन्होंने ओबियसली तैयार कर ही लिया होगा। ये इसलिए कह रहे थे कि मैम आपने जैसे मतलब
इतने सारे इंटरव्यू डिस्कस कर दिए, उन्हीं में से क्वेश्चन थे, बहुत कुछ नया नहीं था। ठीक है, कब ख़त्म हुई संभागीय व्यवस्था, वापस कब शुरू हुई, किसके समय समाप्त हुई, है ना, तो मतलब कौन से मुख्यमंत्री के समय समाप्त हुई थी, और वापस किसके समय प्रारंभ हुई। तो देखिए कितनी डिटेल में पूछा है, तो आपको हर एक चीज़ याद करनी है संभागीय व्यवस्था के बारे में। ये किसी भी सब्जेक्ट से हो, हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। मिड डे मील क्या है और विद्यालय में क्या लाभ है, बिकॉज ये टीचर है तो टीचर से मिड डे मील वगैरह पूछते ही हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, मिड डे मील वगैरह सब पूछा ही जाता है। ठीक है, बच्चों को क्या लाभ है मिड डे मील से, एक अच्छे प्रशासक के रूप में आप में क्या गुण होने चाहिए, और कुछ क्वेश्चन और भी थे जो इनको याद नहीं आ रहे हैं। ग्रेटफुल टू गॉड। और आई होप कि अच्छा इंटरव्यू वैसे लग रहा है इनका। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे, और इसी तरह के क्वेश्चन बनने चाहिए इंटरव्यू में, ऐसा ही इंटरव्यू होना चाहिए। तो ऑल द बेस्ट सर, हम दुआ करेंगे कि आप बहुत अच्छी रैंक के साथ में सिलेक्शन पाओ आरएएस में, और जब आप आरएएस बनोगे तो हमें भी एक इंटरव्यू दे देना। और इसके साथ ही जो बच्चे भविष्य में इंटरव्यू देने वाले हैं उनको ऑल द बेस्ट गाइस। और जो हमारी फैमिली से जुड़े हुए हैं और वो अगर चाहते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, तो प्लीज़ मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उस पर मुझे मेल कर दें, मैं आपका भी इंटरव्यू लोगों तक पहुंचाऊंगी, ताकि जिस तरह से आपको अगर कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है तो और आने वाले बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए। और जब आप बोलते हो ना कि मैम आपके वीडियो से फ़ायदा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी होती है सच में, कि चलो यार किसी को कुछ तो फ़ायदा हुआ मेरी वजह से। तो इसी चीज़ों से फिर आगे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोज़ बनाने का। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।